स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। रेल से रिकॉर्ड माल ढुलाई करने से रेलवे पर फोकस बना हुआ है। किस तरह के आंकड़े आए हैं जरा ये जान लीजिए, समझ लीजिए। बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर जिस तरह से रिकॉर्ड लेवल्स पर रेलवेज की तरफ से जो माल ढुलाई होती हुई दिख रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के जरिए जो फ्रेट लोडिंग होती हुई दिख रही है वो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँचती हुई दिख रही है। 1591 मिलियन टन की यहाँ पर रिकॉर्ड माल ढुलाई FY24 में होती हुई दिखी है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 23 के मुकाबले 24 में किस तरह का प्रदर्शन रहा है। पहले तो 23 में FY23 में 1515 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई थी, अब 1591 मिलियन टन की हुई है। तो वाई बेसिस पर करीबन 5% की बढ़त आपको देखने को मिली है और इस साल एक्सपेक्टेशंस ये है कि यह आंकड़ा 1650 पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो लगभग 4-4.5% की ग्रोथ यहां पर भी आगे चलकर आपको FY25 यानी कि जो मौजूदा नया वित्तीय वर्ष है इसमें भी देखने को मिल सकती है। अब आप यहां पर देखें तो जो मेजॉरिटी कंपोनेंट है 50% जो है इसके अंदर जो रेल माल ढुलाई का, उसमें कोयला का काफी अहम हिस्सा है, करीबन 788 मिलियन टन का लगभग 49% शेयर। साथ ही आयरन ओर और सीमेंट को देखेंगे तो लगभग 10% हिस्सा इनका भी योगदान है। ऑफ कोर्स रेलवे लेवल पर काफी सारी चीजें जो है मॉडर्नाइज हो रही है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की बढ़त में भी आपको की बढ़त भी होती हुई दिख रही है। और साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है 6565 रूट किलोमीटर, जहां पर FY23 में ये लेवल्स था, अब FY24 में ये 7188 रूट किलोमीटर्स पर पहुंचता हुआ दिख रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो धीरे धीरे यहाँ पर ओवरऑल जो रेलवेज की मॉडर्नाइजेशन हो रही है और जो देश में इकोनॉमी बढ़ रही है उस चीज को साफ तौर पर यहाँ पर ये जो रेल फ्रेट है, जो लोडिंग हुई है, ये बयान करता हुआ दिख रहा है कि देश में जिस तरह से रफ्तार इस चीज की कोयला, आयरन और सीमेंट की बढ़ रही है, जो डिमांड है, जो मूवमेंट जो है वो आपको साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पर इकोनॉमी और अच्छे ग्रोथ पाथ पर है।